चलिए बच्चों, आज एक और टॉपिक करते हैं। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, और इसमें वही टाइप इंक्लूड करेंगे जो एग्जाम में बार बार आती हैं। तो चलिए पहली टाइप देख लेते हैं भाई। पहली टाइप में है ए कैन डू ए वर्क इन, ए कैन डू यानी एक काम कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में। और बी कैन डू द वर्क इन 30 डेज, और बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। हाउ मनी डेज कैन ए एंड डू टुगेदर डू इट। और ए और बी दोनों टुगेदर मतलब मिलके इस काम को करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सिंपल भाषा में बताता हूं बच्चों आपको। ये इसका मतलब ये है, अगर ए अकेला उस काम को करता है तो 20 दिन लगाता है, बी अकेला उस काम को करेगा तो 30 दिन लगाएगा। यानी ए कंप्लीट करता है 20 डेज में, बी कंप्लीट करता है 30 डेज में। अब बताना है इफ ए एंड बी डू टुगेदर डू इट, अगर दोनों मिलके इस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब भी दोनों का मिलके ए प्लस बी का काम बताना आपको, ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब भी मिलके काम निकालना हो तो क्या करेंगे, इसकी एक ट्रिक है, दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़। यानी ऊपर आएगा प्रोडक्ट दोनों का, नीचे आएगा सम दोनों का। तो प्रोडक्ट को सम से डिवाइड कर देंगे तो करेंगे, चलो पहले दोनों की गुणा करो, यानी प्रोडक्ट करो दोनों का। तो दोनों की गुणा कर दिया हमने, क्या 20 मल्टीप्लाई 30। अब अपोन में आ जाएगा बच्चों, दोनों का ऐड कर दो, जोड़ कर दो। 30 और 20 कितना होता है, 50 होता है। अब काट दो इसको, 10 से 10, 5 1 5, 5 6 30। अब गुणा कर दो, 6 दूनी 12। यानी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर है सी क्या हमारा इसमें राइट आंसर है। ये तो है इसका ट्रिक से। अब एक इसका बाई एलसीएम और करते हैं भाई। एलसीएम से कैसे करेंगे वो चीज देखो। एलसीएम से भी हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, कैसे, उसके लिए देखो भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों क्या ले लेंगे, एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, 60। तो एलसीएम को यहां लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये एलसीएम मतलब कुल काम आ गया, टोटल वर्क आ गया। टोटल क्या गया, वर्क। बोर्ड पे देखो सारे। अब ए 20 दिन में 60 काम करता है, ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। टेबल बड़ी दो, 20 3 60 या 23 जा 60। अब इसको ऐसे बोलो, बी 30 दिन में 60 काम करता है, 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। 30 दूनी 60, भाग कर दिया मैंने, इसको कुछ नहीं किया। देखो 30 दूनी 60 भाग करेंगे 2 आएगा, 20 3 60 भाग करेंगे 3 आएगा। अब दोनों का मिलके बताना है प्लस बी। तो ए ने 3 काम किया, बी ने 2 काम किया, दोनों ने मिलके कितना काम कर दिया, 5। प्लस कर दो, 3 और 2 5। अब दोनों ने एक दिन में 5 काम किया, तो 60 काम कितने करें, काट दो, 5 एकम 5 और 12 5 60। तो दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे भाई, 12 डेज में। ऑप्शन नंबर सी क्या यहाँ से राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है भाई, P एंड Q, ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन है P एंड Q टुगेदर कैन डू ए पीस वर्क इन 40 डेज। आपकी बार टाइप थोड़ी चेंज है, P और Q टुगेदर मतलब एक साथ। P और Q एक साथ मिलकर इस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। यानी आपकी बार दोनों के काम का जोड़ दे दिया, यानी दोनों मिलके काम करते हो, कितना करते हैं, 40 दिन में करते हैं भाई। Q अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। अगर Q को अकेले को इस काम पे लगाया जाए तो कितने दिन में काम करेगा, 60 दिन में काम करेगा। इन व्हाट टाइम कैन P अलोन डू दिस वर्क। अब P अगर अकेला काम करेगा, P अगर अकेला इस काम पे लगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, आपको ये बताना है। यानी जब 2 जनों का मिलकर काम दे दिया और एक का देके दूसरे का पूछा जाए तो उसकी भी एक ट्रिक होती है। क्या होती है, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले P कितने दिन में करा भाई, P और Q दोनों का प्लस है भाई, P प्लस Q दोनों मिलके काम करते हैं बच्चों कितने दिन में, 40 दिन में। इधर का Q है 40 डेज में दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब आगे दे दिया Q अलोन, अलोन मतलब अकेला। Q अकेला इस काम को करता है कितने दिन में, 60 दिन में। कितने दिन बच्चों, 60 दिन में। तो बताना आपको क्या है, P अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इसकी ट्रिक क्या होती है, जब 2 जनों का मिलकर काम दे रखा हो और एक का देके दूसरे का निकालना हो तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना। इसमें क्या आएगा, दोनों की गुणा, पहले क्या लिखेंगे, दोनों की गुणा बटे दोनों का अंतर। दोनों की गुणा बटे दोनों का अंतर। अब अंतर में प्लस माइनस कुछ नहीं होता, जो प्लस में आता तो भी प्लस है, माइनस में आता तो भी प्लस ही है। तो यहाँ पर प्लस माइनस देखिए, केवल घटा के लिख रहा दोनों को। तो करो भी, दोनों की गुणा करो पहले, 40 गुणा में 60
अपॉन में दोनों का अंतर 60 में से 40 गए, कितना बच गया 20। यानी दोनों की गुणा को दोनों के डिफरेंस से भाग कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा। काट दो, 20 से कम 20, 20 तिये 60 और 4 तिये 12, कितना आ गया बच्चों 120 दिन। यानी जो P अकेला है वो इस काम को कितने करेगा 120 दिन में कर लेगा, अकेला 120 दिन में। क्लियर अभी सबको? इसको भी हम एलसीएम से कर सकते हैं। अब एलसीएम से कैसे करेंगे उसके लिए देखो भी ध्यान से सारे बच्चे, ये आ गया सब प्रश्न में कैसे करना है, दोनों की गुणा बटे दोनों का अंतर, बस दोनों की गुणा बटे दोनों का अंतर, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा भाई। फिर वही करेंगे भाई चलो शाबाश, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 120, कितना आएगा बच्चों 120, और 120 क्या है काम है, क्या है कुल काम। तो P और Q 40 दिन में काम करते हैं 120, तो एक दिन में काम करेंगे 3, कितना करेंगे 3, भाग कर दो 40 P 120, तो दो जनों ने मिलके एक दिन में काम कर दिया 3, कितना कर दिया 3। Q 60 दिन में काम करता है 120, तो एक दिन में काम करेगा 2, 60 दूनी 120, ये एक दिन का काम आ गया। अब इसको बोलो दोनों ने मिलके काम किया 3, अब 3 काम में से Q का अकेले का 2 है, तो P का कितना बच गया 1, भी दोनों P और Q ने मिलकर 3 किया था, इसमें से Q अकेला 2 है तो P अकेला कितना है 1 है, कितना है 1, घटा दो 3 में से 2 गया 1 बच गया, क्योंकि वो दोनों काम दोनों में से एक का कितना है 2, तो दूसरे क्या बच गया 1। बोर्ड पे देखो बैंक, अब क्या करेंगे, P ने एक दिन में एक काम किया तो 120 काम कितने दिन में कर लिया, भाग कर दो, 120 को 1 से भाग करें क्या आएगा 120 आएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है यहां से भी राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने प्याज का है x एंड y, अगला क्वेश्चन भाई, x एंड y टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। x और y हमारे पास बच्चों x प्लस y मिलके बोला तो प्लस, कितने दिन में 15 डेज में, y अलोन इन 20 डेज, y अकेला कर सकता है 20 दिन में, तो भाई x अकेला कितने में करेगा, जल्दी से करके दिखाएं शाबाश, सेम क्वेश्चन आ चुका है और आप लोगों को करके दिखाना है, जल्दी से कराओ। तो भाई क्वेश्चन हमारा x प्लस वाई करते हैं 15 दिन में, y करता है 20 दिन में, तो x कितने दिन में करेगा, वही टाइप है, दोनों की गुणा बटे दोनों का अंतर। अब दोनों ही गुणा कर दो बच्चों, 15 गुणा में 20 अपोन में दोनों का डिफरेंस, 20 में से 15 गए 5, तो 5 से इसको भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 तिये 15 और ये आ जाएगा 20 तिये 60, तो वो अकेला कर देगा बच्चों कितने दिन में 60 दिन में। ऑप्शन नंबर क्या है डी, यहां से राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, ये रहा भाई, ए बी सी, ए बी एंड सी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अब की बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अभी ध्यान से देखना इसमें क्या तुम्हें नई चीज दिखाई देगी, ए बी एंड सी अलोन, अलोन मतलब अकेले अकेले, यानी ए अकेला काम को करेगा बच्चों कितने दिन में, देखो 10 डेज में, कितने दिन में 10 डेज में दे रखा, पीस ओवर 10 डेज। अब की बार दूसरे नंबर बी है, तो बी के कितने दिन है 12, तो बच्चों बी उस काम को कर दिया कितने दिन में 12 दिन में, और सी उस काम को कर दिया कितने दिन में 15 दिन में। ये सब का बच्चों अलग अलग का काम दे दिया कि ए अकेला कितने में करता है, बी अकेला कितने में करता है और सी अकेला कितने में करता है, सब वेरी डिटेल। अब आगे पूछा क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में, विल दे फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर, अगर तीनों मिलके एक साथ इस काम को करेंगे तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना भी। तो चलिए देख लेते हैं, इसको करें बच्चों किससे, एलसीएम से। किससे करेंगे, एलसीएम से। और एक चीज आपको बताता हूं मैं बच्चों, ध्यान से इसमें लो, एक टेक्निक बताता हूं, देख करके ऐसे आंसर बता सकते हो। सबसे पहले देखो, सबसे कम समय कौन ले रहा है, ए, कितना समय ले रहा है 10, बी के 12, सी के 15। यहां दिमाग वाली बात है, ध्यान सुना भाई, अगर एक सबसे कम कौन कर रहा है, ए 10 दिन में कर रहा है, तो जो भी आंसर आएगा हमारा 10 से तो कम ही आएगा, 10 से तो क्या आएगा कम, क्योंकि 10 में तो ए अकेला कर देता है, बी साथ में आएगा 10 से कम लगेंगे, सी साथ में और भी 10 से कम लगेंगे, पता है इसमें। अब इसको अगर हम समझेंगे ध्यान से, तो मतलब 10 से कम जो होगा या 10 के आधे के आसपास हो जाएगा, क्या जाएगा आधे, क्योंकि 10 में ये करेगा 10 में ये करेगा, दोनों मिलकर आधे हो जाएगा, तो 10 से आधे के आसपास उतर आएगा, क्या आएगा इसके आपके आसपास।
तो आपके आसपास हमारे पास दो है, एक तो 4 दिन है, एक 5 दिन है, दोनों में से एक आंसर होगा, दोनों में से ही एक आंसर होगा। अगर कुछ निकाले हम आंसर तक पहुंच सकते हैं ऐसे। अब चलिए देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले 10, 12, 15 का एलसीएम निकालना बच्चों, तो एलसीएम आएगा 60। क्या आएगा? 60। अब एक 10 दिन में 60 काम करता है, एक 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6। 10 6 60, 10 6 जा 60। बी 12 दिन में बच्चों काम करता है कितना? 60, तो एक दिन में करेगा 12 5 जा 60, 12 5 60। और सी एक दिन में काम करता है 15, तो 60 काम करेगा, 15 चौके 60, 15 4 जा 60। यहां तक सुख आएगा समझ? ठीक है। अभी क्या बताना, मिलके काम करवाना। मिलके कौन भाई? ए बी प्लस बी और प्लस सी, तीनों से प्लस करके काम करवाना है, मिलके काम करवाना है। तो तीनों प्लस कर दो, एक दिन काम। इसने 6 काम किया, इसने 5, 6 5 11, 11 4 15, सबका जोड़ कर दिया बच्चों मैंने तीनों का, क्योंकि जोड़ करके बताना है, सब मिलके तभी करेंगे। तो ए का 6 काम, बी का 5 काम, सी का 4 काम, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15 काम। तो तीनों ने मिलके एक दिन में 15 काम किया, एक दिन में 15 काम। अगर तीनों मिलके एक दिन में 15 काम करें बच्चों, तो 60 काम टोटल था, कितने में करेंगे? भाग कर दो, 15 1 15, 15 चौके 60। आंसर आ गया बच्चों 4 दिन। कितने दिन है? 4 डेज। ऑप्शन नंबर है ए। मैंने कहा था देखो इसके आसपास आएगा ना। अब डायरेक्ट भी आंसर निकाले तो क्या निकाल सकते हो? डायरेक्ट भी। अब डायरेक्ट कैसे निकालोगे? ये दोनों 10 10 के हैं, तो आधे से दो, अगर दोनों 10 10 तो क्या होता? 5 दिन में। कितने में करते हैं? 5 दिन में। कितने में करते हैं? 5 में, क्योंकि कैपेसिटी सेम होगी तो आधा हो जाएगा। तो आधा तो क्या है? 5 आएगा, लेकिन ये भी तो है साथ में, ये भी तो आएगा। 10 इसके पास भी है तो और कम हो जाएगा, तो 5 से कौन सा कम है? 4 ही। एक ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो भी अब नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से भी। ये रहा क्वेश्चन पे रोहित। अगली टाइप है बच्चों हमारी, रोहित मोहित एंड सुरेश अलोन कैन डू द पीस वर्क इन 15 आवर 10 आवर 20 आवर। यानी इसमें रोहित कर सकता है बच्चों कितने में? रोहित का टाइम दे दिया 15 आवर, उसके बाद दे दिया मोहित। भाई मोहित कर सकता है 10 आवर भी, कितने हैं? 10 आवर। और उसके बाद बच्चों सुरेश कर सकता है 20 आवर्स में। अब बताना इन हाउ मच टाइम विल दे टुगेदर फिनिश द सेम वर्क। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे ये बताना। जल्दी से करके दिखाओ, और साथ साथ जो बच्चे देख रहे हैं भी कमेंट में बताएं क्या इसका आंसर आएगा। जल्दी से बताएं शाबाश, जल्दी से ट्राई करें, क्योंकि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन सेम ऐसा किया था। सबका आंसर आ चुका है? ठीक है, तो मैच करो जल्दी से अपना आंसर भी। सबसे पहला काम एलसीएम निकालो। एलसीएम फिर क्या आएगा? 60, क्योंकि एलसीएम कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या क्या? 20। तो 20 के 10 के पाड़े 20 आता है, लेकिन 15 के पाड़े 20 नहीं आता। तो 20 का पाड़ा तो बोलो 20 दूनी 40, 15 में 40 नहीं आता। फिर 20 का पाड़ा 3 तक बोलो 20 60, 15 में भी 60 आता है, 10 में भी 60 आता है। जहां तीनों का पाड़ा मिल जाए वो क्या होता है? एलसीएम होता है। तो अभी 15 चौके 60, 10 छिके 60 और 20 तिये 60। तीनों से काम करवा लो, रमेश से, महेश, मोहित से और सुरेश से। तो 4 4 10, 10 और 3 13। तीनों ने मिलके एक दिन में काम कर दिया कितना? 13। पूरा काम कितना करना बच्चों? 60। कितना करना? 60। तो 60 काम कितने में करें? भाग कर दो 13 से, नहीं कटा भाग दो, 13 चौके 52। कितने बच गए? 60 में से 52 गए 8। तो 8 ऊपर लिख दो और 13 का 13 नीचे आएगा। सही बटे बना दो, 4 सही 8 बटे 13, 4 सही 8 बटे 13। ऑप्शन नंबर बी के इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जल्दी से दिखाए भाई करके, क्या रहने वाला इसका आंसर? हाँ भी क्वेश्चन है ए बी सी कंप्लीट द वर्क इन 12 15 20 वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम। जल्दी से करके दिखाएं भी। वो अगर इस तीनों मिलके इस काम को पूरा करें तो एक दिन में कितना काम पूरा कर लेंगे ये आपको बताना है। एक बार जल्दी करें शाबाश सभी बच्चे, देखते हैं कौन बच्चे इसको कर पाता। भी सेम है पहले वाला, थोड़ा डिफरेंस है बस। क्वेश्चन है बच्चों, ए एक काम को कर सकता है 12 दिन में, बी उस काम को कर सकता है कितने में? 15 दिन में, और सी उस काम को कर सकता है 20 दिन में। आपको बताना है अगर वो एक साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा भाई। लेकिन पूरा काम नहीं बताना, एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे तीनों मिलके। देखो ध्यान से, पहले सुन लो भाई। अब वो सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, शाबाश सबका ध्यान बोर्ड पे। अगर ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, एक काम को मान लेते हैं 10 में करता है, अगर वो 10 दिन में पूरा करता है ए एक काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई? वो 1 डे में जो काम करेगा वो कितना करेगा?
वो इसका 10वां हिस्सा 10 दिन में करता है, तो 10 में से 1 काम कर लेगा एक दिन में, दूसरे दिन का काम करेगा 10 में से 2, 2/5, तीसरे दिन का काम करेगा 3/10। तो पहले दिन कितना काम करेगा भाई? 10 में से 1 यानी 1/10। कितना करेगा भाई? 10 दिन में काम होना था, तो एक दिन में, अब तुम्हारे 10 नंबर का पेपर है, 10 में से 1 नंबर आया तो ऐसे था 1/10, मतलब 10 में से 1 आया, तो 10 दिन में से 1 दिन काम करे तो 1/10। तो जो भी टोटल काम होता है उसका एक दिन का निकालना, तो उसको 1/, बोल दो। क्या बोल दो उसको? 1/। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अभी। ये था बेसिक जो मैंने समझा आपको। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो चीज देख लो जल्दी सारे बच्चे। हाँ भाई, ए उस काम को करता है बच्चों कितने में? 12 दिन में। बी उस काम को करेगा कितने दिन में? 15 दिन में। और सी उस काम को कर लेगा भाई 20 दिन में। सबसे पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम वही आएगा बच्चों 60 आएगा। ये 12 5 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। यहाँ तक सबको पता आराम से, ठीक है। ये कैसे? ये हमेशा टोटल काम आता है। क्या आता है? ये टोटल काम। एलसीएम होता है, टोटल काम होता है। तो ए 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। बी 15 दिन में 60 काम कर तो भाग कर दो, 15 चौके 60, और सी 20 दिन में 60, तो 20 दिए 60, एक दिन में 3 काम करेगा। अब ये कहता है तीनों से मिलके काम करवाना। तीनों कौन है भाई? ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों प्लस कर दो, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तीनों ने मिलके एक दिन में 12 काम किया, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? भाग कर दो भाई, 12 एकम 12, 12 5 60। यानी तीनों मिलके इस काम को पूरा कर लें कितने दिन में? 5 दिन में। तीनों मिलके पूरा करेंगे 5 दिन में। लेकिन बताना क्या था? एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 5 में से 1 दिन का काम कर लेंगे। इट मींस 5 में से 1 काम कर लेंगे, तो 1/5 काम कर लेंगे कितने दिन में? 1/। ये दिन ही आएगा वो काम पूछा। क्या पूछा है? काम। तो 1/5 काम करेंगे। 1/5 का ऑप्शन नंबर है ए। ये रहा हमारा राइट आंसर। क्लियर है? अगर पूछते हैं 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3/5। क्या करेंगे? 3/5। आया कि नहीं? ऐसे बोलो। 4 दिन में कितना काम करेंगे? 4/5। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से भाई। ये रहा स्क्रीन पे। ये टाइप लगा भाई, 24 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 24 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज? कितने दिनों में? कैन 32 मैन डू द वर्क? तो 32 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? इसका अच्छे से कंसेप्ट बताया था मैंने, और फिर एक बार और देख लो सभी बच्चे भी कैसे करेंगे। अब ध्यान देना, क्वेश्चन हमारे पास बच्चों 24 मैन इस काम को करते हैं कितने दिन में? 16 डेज में। तो आपको ये बताना है 32 मैन इस काम को कितने डेज में कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। यानी 24 आदमी काम को करते हैं 16 दिन में, तो 32 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था काम और समय का अनुपात, टाइम और वर्क का रेशियो क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। क्लियर है? अगर आदमी बढ़ेंगे तो दिन घटेंगे, दिन बढ़ेंगे तो आदमी घटेंगे। ये खास बात है, अपोजिट रेशियो होता है। सबसे पहले एक चीज समझने वाले बच्चों इसमें, अगर तुम मैन की गुणा किससे कर दोगे? दिन से। मैन की गुणा दिन से करें तो क्या आएगा? काम। क्या आएगा? काम। वर्क आ जाए। क्या आ जाए? वर्क। और अगर उस वर्क को अगर तुम मैन से भाग करोगे तो मैन से मैन कट गया, क्या बच गया? डे। तो तुम्हारा आंसर आएगा बच्चों डे। इसी प्रकार से अगर काम क्या है? मैन गुणा में डे। काम क्या है? मैन गुणा में डे। ये काम आ गया। इस काम को अगर तुम डे से भाग करोगे, दिनों से, तो दिन से दिन कट क्या बच गया बच्चों? मैन। याद रखना है। यानी अब इसको और भी सिंपल बात समझें तो जब काम और समय का प्रश्न आए, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आए, आदमी और दिनों का आए, मैन और डे का आए, तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाला की गुणा बटे नीचे वाला। ऊपर वाला की गुणा बटे नीचे वाला। तो ऊपर वाला की गुणा करेंगे, ऊपर क्या है? 24 और दूसरा क्या अभी 16। दोनों ही गुणा कर दो। क्या बोला मैंने? ऊपर वाले की गुणा बटे नीचे वाला कर दिया। अपोन में नीचे क्या है? 32। क्या है? 32 है। ऊपर वाला गुणा बटे नीचे वाला कर दिया, बस यही है। अब जो भी बचेगा आंसर आ जाएगा। 16 1 16, 16 2 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब 2 से काट, 2 से 12 दूनी 24, तो 12 एकम 12। कितना आंसर आएगा अभी? 12।
तो 12 दिन में काम पूरा कर लेंगे। कितने आदमी? 32 आदमी। ऑप्शन नंबर बी क्या ये राइट आंसर है। क्लियर है? एक बार दोबारा से देख लो बच्चों इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है ऐसे क्वेश्चन। एक बार से रीटेक कर देता हूं मैं, सिंपल सा आपके बता नहीं, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब इस प्रकार प्रश्न है बच्चों तो क्या करना है, ऊपर क्या है 24 मैन है और दिन कितने हैं 16, कितने मैन का बताना है 32 मैन का। कुछ नहीं करना, दोनों ही गुणा करो बच्चों, 24 गुणा में 16 बटे में नीचे वाला, नीचे क्या है 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, तो 12 दिन आ गया बच्चों। क्या आ गया? 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से भी, क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का। हाँ भाई जल्दी करके दिखाओ, शाबाश, सेम क्वेश्चन आज का है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करता है, और जल्दी से कमेंट करें भाई जो बच्चे देख रहे हैं लाइव इसको। सबका आंसर आ चुका अभी? चलिए डायरेक्ट करने की कोशिश करें भाई। कितने मैन है बच्चों? 16 मैन। कितने दिन में? 12 डे में। तो डे आ गए बच्चों कितने? 12। कितने का बताना है? 48 मैन का। कितने का? 48 मैन का। कितने दिन लगेंगे ये क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना बच्चों, ऊपर वाले गुणा बटे नीचे वाला, तो ऊपर वाले गुणा कर दो 16 गुणा में 12। क्या किया बच्चों? ऊपर वालों की दोनों गुणा कर दो 16 गुणा में 12 बटे में अपोन में नीचे वाला, नीचे क्या है 48, बस आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, 16 एकम 16, 16 3 48, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, कितने डेढ़ हुई 4, तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बस इतना ही था। अब बच्चों एक ट्रिक और देखो डायरेक्ट इसकी, मैंने कहा था काम और समय का अनुपात क्या था? उल्टा होता है। क्या था? उल्टा होता है। अब समझने की कोशिश करना अब इसको। 16 मैन काम करते हैं 12 दिन में, तो बताना था 48 मैन कितने करेंगे। अब इधर देखो, इधर हो गए 3 से गुणा, क्या हो गया बच्चों? 3 से गुणा। देखो 16 3 48, 3 से गुणा करने पड़ता है, तो उधर इधर 3 से गुणा, उधर 3 से भाग कर दो, इधर 3 से गुणा, उधर 3 से भाग, तो 3 से भाग कर दो, 3 चौके 12 सीधा उत्तर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। आया सब क्वेश्चन में? ठीक है चलिए भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन ये रहा। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, सुनीता अर्न 1500 rupees in 10 days, then how much will she earn in 30 days? ट्राई करो भाई सारे शाबाश। चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सुनीता अर्न 1500 rupees, 1500 रुपए कमाती है 10 दिन में, देन हाउ मच शी विल अर्न, वह कितना कमाएगी 30 दिन में। अब ध्यान से देखो, वो 10 दिन में कमा रही है कितना भाई? 10 डेज की जो अर्निंग है वो कितनी है? 1500 रुपये। तो बताने कितने दिन की भी? 30 दिनों में कितना कमाएगी, ये तुम्हें बताना, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। अब भाई ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर टाइम एंड वर्क क्या नहीं है? यहाँ पर टाइम और पैसा है, टाइम एंड वर्क नहीं है। 1500 तो रुपए है। अगर रुपए और दिन का प्रश्न आ जाए या वस्तु और कीमत का प्रश्न आ जाए, भी 10 पेन आते हैं, इतने के इतने पेन कितने के आएंगे, तो इस समय हमेशा रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शन में होता है, समान अनुपात में होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शन में होता है, विलोम यानी उल्टा रेशियो नहीं होगा। अगर मान लो इधर दिन बढ़ रहे हैं, इधर पैसे भी बढ़ेंगे, इधर गुणा हो रही तो उधर भी गुणा होगी, सिंपल सी बात है। देखो इसको किससे गुणा हो रही है बच्चों? 3 से। किसे? 3 से। 10 या 30, इसको भी किससे गुणा कर दो? 3 से। तो 15 4500 रुपए कमा लेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या राइट आंसर, बड़ा सिंपल सा है। और फिर भी अगर ये नहीं पता चले भाई गुणा किससे हो रही है, इसका तरीका देखो। इसमें क्या करना है, ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या करना है, मेन चीज समझनी हमें। समझने वाली बात क्या थी भाई? टाइम एंड वर्क में क्या था? ऊपर वाला गुणा बटे नीचे वाला। इसमें क्रॉस गुणा करनी, क्या करनी है? क्रॉस गुणा। तो कर दो 1500 गुणा में 30 बटे में ऊपर वाला, अपोजिट कर दो बस। ऊपर क्या हमारे पास 10, 1 0 कट जाएगी, 15 4500, तो 4500 रुपए कमाएगी सुनीता कितने दिनों में? 30 दिनों में। और ये पर्सन भाई सैन्य स्कूल 2007 के अंदर आया हुआ भी है। ठीक है, तो याद रखना सारे बच्चे इसको। तो ये थी भी आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये अच्छी लगी हो
तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, उनके साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।